Hello everyone, this side Talat, and today in this video we will cover some more topics from the chapter Growth of New Ideas from History. So let's start the chapter. So this is chapter Growth of New Ideas. In previous video I have explained about कि 2500 years पहले that was almost 6th century BCE, उस टाइम पर इंडिया में two great men का जन्म हुआ. They were गौतम बुद्ध एंड वर्धमान महावीर. तो उनकी जो टीचिंग्स थी, उनकी टीचिंग्स की वजह से टू न्यू रिलीजन्स का जन्म हुआ. दैट वाज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. तो बुद्धिज्म के बारे में मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया और किस तरह से सिद्धार्थ जो प्रिंस थे, वो प्रिंस सिद्धार्थ क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, सच जानने के लिए निकल पड़े अपने घर से और किस तरह से उन्हें गया पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और वो उसके बाद गौतम बुद्ध कहलाए. और उसके साथ साथ मैंने आपको गौतम बुद्ध की मेन टीचिंग्स, द 4 नोबल ट्रूथ्स और द 8 फोल्ड पाथ भी एक्सप्लेन किया. तो कल मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द संघा. सो दिस इज संघा या संघ. बुद्ध और बुद्ध के जितने भी डिसिपल्स थे, जितने भी उनके शिष्य थे, उन्होंने बहुत सारी मोनेस्ट्रीज या विहार्स को एस्टेब्लिश किया. वेस्टर्न इंडिया में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज को स्पेशली वेस्टर्न इंडिया में हिल्स को कट करके बनाया गया था. बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, वो इन मोनेस्ट्रीज में रहा करते थे. ये साथ साथ मिलकर दे स्टेड टुगेदर इन द संघा, और ये मिलकर साथ साथ संघ में रहा करते थे. औरतें और आदमी दोनों ही संघ को ज्वाइन कर सकते थे. मॉन्क्स और नन, जितने भी मॉन्क्स और नन थे, ये एक सिंपल लाइफ जीते थे. बहुत सारा टाइम, ज्यादातर टाइम ये मेडिटेट किया करते थे और गौतम बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं थी उनको कलेक्ट करने का काम करते थे. और ये मोनेस्ट्री सिर्फ रहने की, ये बुद्धिस्ट मॉन्क के रहने की जगह नहीं थी, बल्कि एजुकेशन का सेंटर भी हुआ करती थी. मॉन्क्स और नन्स दोनों लोग मिलकर बाकी लोगों को पढ़ाने का काम किया करते थे. सो दिस इज अबाउट बुद्धिज्म. और अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जैनिज्म. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट हेडिंग इज जैनिज्म. वर्धमान महावीर जैनिज्म से जुड़े हुए थे और जैनिज्म में जितने भी ग्रेट टीचर्स हुए हैं, 24 ग्रेट टीचर्स, या उन्हें तीर्थंकारास कहते थे. तो जैन्स का मानना है कि महावीर लास्ट जितने भी तीर्थंकारास या ग्रेट टीचर्स थे उनमें सबसे लास्ट थे, 24 थे. और सबसे पहले जो ग्रेट टीचर या तीर्थंकारास हुए उनका नाम था ऋषभ देव. तो ऋषभ देव वॉज द फर्स्ट एंड वर्धमान महावीर वॉज द लास्ट ऑफ द 24th तीर्थंकारास और ग्रेट टीचर्स. इनकी शिक्षाएं जैनिज्म रिलीजन का कोर मानी जाती हैं, यानी सबसे इम्पोर्टेंट बातें इन लोगों ने बोली. महावीर का जन्म वैशाली के पास बिहार में कुंदग्राम नाम की जगह पर हुआ था. इनके फादर जांत्रिक क्लैन के हेड हुआ करते थे और वर्धमान महावीर की माँ लिच्छवी प्रिंसेस थी, लिच्छवी की राजकुमारी थी. नाउ नेक्स्ट इज क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, कि किस तरह से वर्धमान महावीर सच को ढूंढने के लिए निकल पड़े. तो किस तरह से जब वर्धमान महावीर अपने घर से निकले, तो जब वो अपने घर से निकले तो उनकी एज 30 इयर्स थी. तो 30 इयर्स की एज में महावीर ने अपना घर छोड़ दिया और अगले 12 इयर्स तक वो एक जगह से दूसरी जगह नॉलेज को ढूंढते हुए चलते रहे. फिर एक दिन जब वो मेडिटेट कर रहे थे, उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें सच का एहसास हुआ और थ्रू हिज नॉलेज ही कॉन्कर्ड बोथ माइजरी एंड हैप्पीनेस. और अपने नॉलेज की वजह से उन्होंने दुख और खुशी दोनों को जीत लिया था. इसके बाद वो जीना कहलाए. उनको वर्धमान महावीर ना कहकर उन्हें जीना कहा गया. जीना का मतलब है द ग्रेट कॉन्करर, यानी सबसे महान विजेता. और उनके मानने वाले लोगों को जैन्स कहा जाने लगा. वर्धमान महावीर एक जगह से दूसरी जगह अपने संदेश देते हुए चलते रहते थे. एंड ही विजिटेड द कोर्ट ऑफ बिम्बिसारा एंड अजात शत्रु. वर्धमान महावीर बिम्बिसार और अजात शत्रु के दरबार में भी गए. हम इसके बारे में प्रीवियस लेसन में पढ़ भी चुके हैं. महावीर ने लोगों को प्राकृत लैंग्वेज में शिक्षा दी, लोगों को प्राकृत लैंग्वेज में सिखाया. और ये लैंग्वेज वो लैंग्वेज थी जो एक आम आदमी जिस लैंग्वेज को समझ सकता था.
तो लोगों के समझ में आने वाली एक सिंपल लैंग्वेज में वर्धमान महावीर ने भी गौतम बुद्ध की तरह ही लोगों को संदेश दिया। नेक्स्ट इज द मेन टीचिंग्स। वर्धमान महावीर की मेन टीचिंग्स क्या थी? तो महावीर सिंपल लाइफ जीने में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि ये जो धार्मिक पूजा पाठ हैं या एनिमल सैक्रिफाइस है, एनिमल्स की बलि देना है, ये गलत है। ये वर्धमान महावीर पूजा पाठ और एनिमल सैक्रिफाइसेस बलि के खिलाफ थे। उनका मानना था कि जितनी भी जीवित चीजें हैं उनमें एक आत्मा होती है। Therefore, one should follow the principle of non-injury and do not harm to any living being. इसलिए उनका मानना था कि हर किसी को नॉन इंजरी का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि किसी को दुख नहीं देना है, उसको फॉलो करना चाहिए और किसी भी लिविंग बीइंग को, जीवित चीज को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इवन द अनकॉन्शियस किलिंग ऑफ एन आंट इज ए सिन। यहाँ तक बिना सोचे समझे एक चींटी को मारना भी एक पाप है। यानी अगर कोई धोखे से किसी से चींटी मर जाती है तो वो भी एक पाप माना जाएगा। महावीर के अकॉर्डिंगली अगर लाइफ का गोल माने, लक्ष्य माने, तो महावीर का लक्ष्य था कि हमें इस जीवन और मृत्यु की का जो चक्र है उससे आजाद होना है और दोबारा से इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में जन्म नहीं लेना है। उनका मानना था हमें दोबारा जन्म अगर नहीं लेना है और इससे आजाद होना है तो ट्री रत्नास या 3 ज्वेल्स ऑफ लाइफ, अगर कोई इसे फॉलो करता है तो इस जन्म और मरण के चक्र से आजाद हो सकता है। तो महावीर के हिसाब से 3 रत्नास या 3 ज्वेल्स क्या थे? वो ये हैं: राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। यानी हमारा विश्वास, हमारा यकीन सही होना चाहिए। हम जो नॉलेज हमारे पास हो वो भी सही हो। हम जो भी काम करें वो काम भी सही होना चाहिए। मीन्स हम अपनी लाइफ से गलत चीजों को, गलत सोच को, गलत नॉलेज और गलत कामों को निकाल दें। महावीरा डिड नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम। महावीरा भी गौतम बुद्ध की तरह कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे। इनके हिसाब से भी ये ऊंची जात नीची जात जैसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। He said that an individual was born into a particular caste according to the good and bad deeds of his previous birth. उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी एक कास्ट में उसके पुराने यानी पहले का जो जन्म था, पूर्व जन्म में उसके अच्छे या बुरे कामों की वजह से उसका जन्म किसी एक पर्टिकुलर कास्ट में होता है। मीन्स अगर किसी ने अच्छे काम किए हैं तो उसका जन्म उस हिसाब से होगा और अगर किसी ने बुरे काम किए हैं पूर्व जन्म में तो उसका जन्म अगले बार किसी कास्ट में उसके कामों के हिसाब से होगा। He, however, taught that anyone, irrespective of his caste, could attain liberation by performing good deeds. फिर भी उन्होंने लोगों को ये बताया कि कोई भी व्यक्ति अपनी कास्ट से बाहर निकलकर, अपनी कास्ट को हटाकर अपने अच्छे कामों को करने की आजादी उसे मिल सकती है। यानी हर किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में अच्छे काम करने चाहिए। परफॉर्मिंग गुड डीड्स, वो अच्छे काम कर सकता है। So this is for today. In next video, we will start from the topic that is heading is spread. Till then, take care. Bye-bye. And do keep watching my videos to understand the content. If you have missed any of the classes, till then, again, thank you and bye-bye.